हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आवर चैनल। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आपने देखा, पार्ट वन में हम एसएससी सीजीएल कौन सा पेपर डिस्कस कर रहे थे, 7 ऑफ मार्च 2020 का हम पेपर नंबर डिस्कस कर रहे थे, सेट शिफ्ट टू का। राइट, शिफ्ट टू का कर रहे थे और सेट नंबर 18, सेट नंबर कौन सा था, 14 था अपना। ठीक है। एंड इससे पहले मैं आपका कौन सा पार्ट वन, सेट नंबर 14 का पार्ट वन आपने देखा होगा। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट टू। पार्ट वन में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक डिस्कस कर लिए थे। अब हम इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको पार्ट वन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, वहाँ पे बताएं कैसा लग रहा है आपको। अगर कोई आपको चीज़ समझ नहीं आती है तो वो भी कमेंट कर देना, आपको वहाँ भी उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। एंड पार्ट टू भी आप समझते हैं। आपने अगर पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट वन ज़रूर देखें, और अगर पहले के 13 सेट्स नहीं देखे तो उनको भी ज़रूर देख लेना। ठीक है। खैर, अब क्वेश्चन नंबर 14 को शुरू करेंगे अपना सॉल्व करना, देखेंगे क्या क्या है अपने पास में। तो देखो, एक बार मैं ज़रा कलम को चेंज कर लेता हूँ। देखें, अब देखो, यहाँ पे अपने पास दिया है साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन अपॉन का कॉस ए इक्वल टू 17/12 दे रखा है। तो इसे देखते ही ना मेरे दिमाग में एक बात चमक रही है। क्या चमक रही है? मैंने आपको सिखाया हुआ था कि आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को याद रखें। कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को अपने दिमाग में स्टोर करके रखें। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे देखता हूँ, मेरे दिमाग में एक बात समझ में आ रही है कि अगर मैं साइन ए मेरा 5 है, कॉस ए 12 है। कॉस ए तो देखो ये सीधा सीधा 12 दिख रहा है। तो अगर कॉस ए 12 है, साइन ए 5 है, नीचे 12 हो जाएगा। तो ये 17/12 निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ भाई, आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ऐसे इस हिसाब से मेरा, अगर मुझे याद है कि 5 और 12 के साथ कौन सा ट्रिपलेट बनता है, तो 13 का बनता है। तो 5, 12 और 13 हो जाएंगे ट्रिपलेट्स, और ये आपके यहाँ पे सेटिस्फाई भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से मुझे पता चल जाएगा कि 5, 12 और 13 को मैं यहाँ पे वैल्यूज़ डाल सकता हूँ। लेकिन अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो फिर आपके लिए मैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, आपको पेपर में ऐसे ही सॉल्व करना है। पाइथागोरस जो ट्रिपलेट्स है ना, उनका बहुत ज़्यादा आप याद करके रखें, समझ लेना कि ऐसे ऐसे होते हैं। अगर नहीं आ रहा है समझ में, मुझे बता देना, मैं उसके लिए अलग से क्लास भी लगा दूंगा। लेकिन याद रखें, पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे। CHSL में जो आपके 3 दिन आपके एग्ज़ाम हुए थे ना, उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं डायरेक्ट डायरेक्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के ऊपर। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। खैर, देखो, इसे मैं अब आपको बेसिक मेथड से समझा देता हूँ। उस मेथड से तो मैंने आपको समझा ही दिया है। आपको उस मेथड से सीधा सीधा पता चल जाएगा। साइन की वैल्यू हो जाएगी 5/12, और आपकी कॉस की वैल्यू हो जाएगी 12/17। यानी कि ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस 17। ये 17 है नीचे। खैर, अब मैं आपको बेसिक समझाता हूँ, देखेंगे। अगर मैं इसमें कॉस ए का डिवाइड कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 10 है। इसमें कॉस ए करो, ये हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू हो जाएगा 17/12। क्लियर है? अगर मैं यहाँ से +1 हटाता हूँ, यहाँ आ जाएगा ये -1। तो ये कितना हो जाएगा, 17 - 12, यानी कि 5/12। 5/12 क्या आ गया, 10 की वैल्यू आ गई। तो 10 है, यदि आपका 5/12 है तो ये कितना होगा आपका परपेंडिकुलर होगा, ये कितना होगा, बेस होगा। अब फिर से अगेन वही बात कि आपको ये ट्रिपलेट्स अगर याद होंगे तो जल्दी कर लोगे, अगर नहीं होंगे तो आप फिर ऐसे करोगे, p² + b² यानी कि 25 + 144। तो भैया टाइम सेव करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे बैठ के आराम से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बना रहे हो, वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो हर जगह पे। ऐसा नहीं करना। ठीक है। तो √169 यानी कि 13। तो ये 13 क्या हो गया आपका, हाइपोटेनस हो गया 13। क्लियर है? अब मैं इस सारे को हटा दूँ, पता चल गया ना, परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है, हाइपोटेनस 13 है। वैल्यूज़ डालेंगे सीधी। तो कॉस ए की वैल्यू 1 माइनस का कितना, 12/13। साइन ए की वैल्यू कितनी, तो भैया 5/13। ठीक है, 5/13 इक्वल टू में ही कितना हो जाएगा, 13 - 12 यानी कि 1/13। ठीक है। और ये हो जाएगा 5/13। तो 13 से तो 13 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1/5 बचेगा। 1/5 बचेगा। तो अपना कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बोलो हाँ आएगा नहीं। आ गई ना? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको ना ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो हैं वो याद होने चाहिए, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ कि देखो, अगर आप बेसिक से करोगे ना तो आपको उसमें ना इतना टाइम मिल जाएगा कि आप और कोई अच्छा, कोई टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन हुआ, अरिथमेटिक का क्वेश्चन हुआ, से आप आराम से सॉल्व करके निकल जाओगे इतनी देर में। ठीक है। तो टाइम बचाना सीखें। खैर, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। देखो अपने पास क्या है, ये अगेन फुल सॉल्यूशन है। आपको ये सॉल्यूशन की PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी कुछ दिन
के जो आपका पेपर वगैरह थोड़ा पास आ जाएगा, तो रिवीजन के लिए आपको सो दैट ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, रिवीजन पर्पजेस के लिए ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। विद सॉल्यूशन पीडीएफ है और क्वेश्चन के नीचे उसके सॉल्यूशंस दिए गए हैं। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर अपना 15 समझते हैं क्या है। द पीरियड विच हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट ओवर द प्रीवियस ईयर। अच्छा जी, प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट किस में हो रहा है? देखो यहाँ तो 625 से 690 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया? 65 बढ़ गया, ठीक है भाई। 65 बढ़ गया और नीचे आएगा 625, तो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज ही आएगी। अब ये 690 से 725 कितना बढ़ा है? 35, यानी कि ऑफकोर्स ये जो कितना भी बड़ा हो लेकिन इससे तो कम ही होगा, तो आपका ये ऑप्शन तो आने से रहा। अब क्या है, ये 725 से 775 हो गया, 50 ही बढ़ा। ये देखो 50 बढ़ रहा है, ये तो 65 ऑलरेडी बढ़ चुका है और इसका डिनोमिनेटर भी बढ़ा है, तो भैया ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखो ये कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है आपका 30 प्लस, ये आपका 40 के आसपास बढ़ रहा है ना, 30 हो जाएगा एंड कितना हो जाएगा ये, या 40 के आसपास बढ़ रहा है, तो 40 बढ़ रहा है। नीचे न्यूमरेटर डेनोमिनेटर भी आपका 775 है, बड़ा डेनोमिनेटर है, तो ये भी आपका नहीं हो पाएगा बड़ा, ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि यही सबसे बड़ा होगा, लेकिन तब भी अगर आपको चेक करना है तो करके देख लो। ये कितना 65 बढ़ा, 625 से इंटू में 100 है, परसेंटेज निकालना चाहो निकाल लो यहाँ से। ये जाएगा 25 फोर जा, ये जाएगा 25 से 25 टाइम्स। अब 65 इंटू 4 हो जाएगा, 65 इंटू 4 क्यों, हम ये 5 से काट देंगे, 5 5 जा और ये 5 1 जा और 5 3 जा। अब 13 4 जा हो जाएगा 52/5, यानी कि कितना हो जाएगा 10.4। तो 10.4% ही सबसे ज़्यादा है जो कि इंक्रीमेंट हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया 2015 से 20% आपका इंक्रीज़ हुआ है, या फिर प्रॉफिट सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे आपको चेक करना है फटाफट से कि इनकी वैल्यू भी कम हो रही है, डिनोमिनेटर आपका बढ़ता जा रहा है, तो वैल्यू ऑफ कोर्स कम ही होगी ना जब बढ़ता जाएगा। अब देखो इनमें डिनोमिनेटर एक में 725 आएगा, फिर एक में 775 आएगा, एक में 815 आएगा, और जबकि जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं डिफरेंस वाली वो आपकी कमी होती जा रही हैं। यहाँ पे 60 है तो अपने 65 है यहाँ पे, और आपके बाकी सब तो कमी थे, कोई 40 आ रहा है, कोई 30 आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो। खैर क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे फटाफट से, इसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया है, और क्या चाहिए आपको। खैर क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे क्या है अपने पास में। इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा आपके वर्कर्स थे ऑर्गेनाइजेशन में? तो सीधा सीधा दिख रहा है अपना, ये तो सबसे कम है, ये सबसे कम है, ये हटाओ करते हैं। तो अब देखो, क्योंकि इनके ये वाले टर्म भी देखो ज़्यादा बड़े, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है इन टर्म्स में, इसलिए मैंने ये दो तो हटाई दिए, ये दो तो अपने रेस से ही बाहर हो गए। अब देखो 18 में है 1000 और इसमें है 10, यानी कि इसमें 2019 को कितना +10 मिल गया, ठीक है। अब इसमें देखो अपना 2019 को कितना मिला है, -10 मिला है। अब इसमें 2019 को +5 मिला है, इसमें 2019 को +4 मिला है, तो कुल मिला के अपना 2019 ही ज़्यादा निकल के आ रहा है, कितना +9 से। यानी कि 2019 के पास ही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं जो उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, 2019 ईयर में। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरा ऐड करते बैठ जाओ, इसमें आपको अपना थोड़ा सा मेंटल स्किल भी लगानी है, ठीक है, देखने के सोचने की शक्ति को लगाएं। ऐसे ही नहीं है कि आप बस बैठ के ऐड करते जाओ फिर सारे के सारे ऐसे, बस इनके बीच का आप देख लो, ये दोनों तो रेस से बाहर हो गए, इसके बाद में इनका डिफरेंस देखते जाओ, ऐसे आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो डीआई के क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया बोलो हाँ, अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ लोगों के पास हमारी चीज़ें पहुँच पाएँ, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17, समझेंगे ध्यान से। अब इसमें क्या है, एक ट्राइंगल है, ए बी सी बोल रहा है, ठीक है, ए बी सी ये ट्राइंगल हो गया। यहाँ पे बनाता हूँ, देखो ये ट्राइंगल हो गया अपना ए बी सी, ठीक। अब क्या है, ये है अगर ए बी सी, अब इनके मिड पॉइंट है डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ, ये मिड पॉइंट हो गए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए बी बी सी सी ए के हैं, ठीक है, डाल दिए हैं। अब ए बी कितना है? 12 है, ए बी अगर 12 है तो ये 6 से 6 हो जाएगा, क्लियर है, ये हो जाएगा 6 और 6। अब ऐसे ही बी सी 20 है, बी सी 20 है तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट्स है।
और सी ए कितना है, 15 है, सी ए 15 है तो ये 15/2 हो जाएगा, ये 15/2 हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर इन तीनों को पॉइंट्स को मैं जोड़ देता हूँ, जो मिड पॉइंट्स वाले हैं, ये 3 पॉइंट जोड़ दिए, तो मेरी बात समझना मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब भी आप मिड पॉइंट्स को किसी भी ट्रायंगल के ऐड करते हैं ना, तो ये वाली जो साइड होती है ये क्या होती है, हाफ होती है इस वाली साइड का, मतलब उसके जो पैरेलल साइड बनती है ना, अब ये जो है ये दोनों पैरेलल हैं, तो इन दोनों पैरेलल साइड्स में जो डी ई होती है, जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके हम लाइन बनाते हैं, तो डी ई इक्वल टू हो जाता है हाफ ऑफ कितना हो जाएगा, ये ए सी हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपका ये वाली लाइन है, कौन सी, ई एफ, ये आपकी हाफ हो जाएगी ए बी के। ऐसे ही जो ये वाली लाइन है ए डी एफ, ये हाफ हो जाएगी बी सी के। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आई कि नहीं आई? हाँ भाई क्लियर है। अगर आपको इसका प्रूफ समझना है तो बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रूफ भी समझा दूंगा अच्छे से, 2 तरीक़ों से, ठीक है। खैर फ़िलहाल यहाँ पे समझेंगे। अगर ये हाफ हाफ आ रहे हैं तो मुझे डी ई कितना पता, डी ई अगर निकालना है, डी कितना हो जाएगा, डी ई हो जाएगा आपका 15/2 प्लस में कितना है ई एफ़ कितना हो जाएगा, ई एफ़ कहाँ है भाई, ई एफ़ है ये, ई एफ़ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 12 है तो अपना हाफ 6 हो जाएगा प्लस में। अगर मैं देखना चाहूँ डी एफ़ को, डी एफ़ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अच्छा, अब आपको अगर मैं बोलूँ कि ये ना आप कैसे समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो इसे आप। देखना, अगर मैं बोल रहा हूँ ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, मतलब कि ये दोनों पैरेलल होंगी, तो दूसरा कलर से दिखाता हूँ, देखो भाई। अगर मैं इस वाले की बात करूँ, ये आपका क्या बन के आ रहा है, ये जो है ये एक पैरेललोग्राम ही तो है। हाँ भाई, जिसमें ये पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, मतलब कि इन दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल होगी, और इधर इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। तो इसका ये हाफ है, ये 15/2 है, तो ये वाली भी 15/2 होगी। ऐसे ही अगर आपका ये यहाँ पे 10 है तो ये भी 10, ये आपका 6 है तो ये भी 6 होगी। क्लियर है बात? अब समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और वैसे आप इसमें सिमिलरिटी का यूज़ करोगे तो भी आपको सीधा सीधा दिख के आ जाएगा, ठीक है। वो आप पूछ लेना, अगर आपको नहीं आता है प्रूफ तो मैं प्रूफ भी समझा दूंगा, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। देखो, ये आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 16 प्लस का 7.5, ये आएगा तो हो जाएगा ये 23.5, 23.5/2। 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, पॉइंट में 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, तो 11 पॉइंट का 75 निकल के आएगा। देखो भाई, ऑप्शन नंबर 2 में अपना दिया गया 11 पॉइंट का 75 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं फटाफट से। तो देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है हमको, एक बार कर लेता हूँ, देखेंगे कि 3 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 7 दे रखा है। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, कभी भी टेन और कॉट की बात की जाए, उसके साथ में या फिर टेन के साथ में साइन का फंक्शन हो, कॉस का फंक्शन हो, तो हमेशा आप सबसे पहले थीटा इक्वल टू कितना रखते हो, थीटा इक्वल टू, हाँ भाई कितना रखते हैं, 45। तो हमेशा याद रखना है, इसमें थीटा इक्वल टू 45 रख के चेक करते हैं। अगर नहीं होता है सेटिस्फाई, थीटा इक्वल टू 30 या 60 करके चेक करना। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप थीटा की टेन थीटा की वैल्यू 3/4 और 4/3 करके चेक करना, ठीक है। तो इन्हीं में आपका जो है अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जिस हिसाब के, वो आपके इतने में ही सॉल्व हो जाते हैं। अगर नहीं होता है फिर आप क्या बनाएंगे, इसकी क्वाड्रेटिक बना लेंगे। क्वाड्रेटिक तो ईजी हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा को आप 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख देना, फिर इसकी क्वाड्रेटिक बना लेना। फिलहाल मैं आपको पेपर का मेथड समझाता हूँ कैसे करना है। देखो, पेपर में देखो कैसे करना है। अब यहाँ पे मैं थीटा इक्वल टू 45 ज़रा चेक करके देखता हूँ सेटिस्फाई हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो 3 इंटू में सेक 45 की वैल्यू होती है √2 का स्क्वायर 2 प्लस में tan 45 की वैल्यू 1, तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 6 + 1 = 7 हो जाएगा। यानी कि ये करेक्ट है, मेरा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है। तो बस यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ 45 डिग्री, यानी कि कॉसेक 90 प्लस का कॉस 45 और अपॉन का कितना, साइन 90 प्लस का कॉट 45। क्लियर है? तो देखो, अब इसे ऐड कर अपना वैल्यूज़ डालते हैं, इसमें कितनी आएंगी वैल्यूज़ डाल के देखते जाना। अब ये कॉसेक 90 तो 1 हो जाएगा, प्लस में कॉस 45 1/√2, 1 का √2 भी है, ठीक है। अपॉन में ये √2 है, ठीक है। अपॉन में साइन 90 की वैल्यू 1,
तो ठीक है 1 प्लस में कॉट 45 की वैल्यू 1, तो ये 1, ठीक है। तो ये निकल के कितना आ जाएगा आपका √2 + 1, √2 + 1 तो ये हो गया अपना, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2√2, है ना, अपॉन में 2√2, तो ये हो गया अपॉन में 2√2। अब एक बात समझना, ये आया है अपना √2 + 1 अपॉन का 2√2, देखना आप अपना आया था 2√2 + 1 अपॉन का 2√2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, √2 का √2 में जाएगा 2, प्लस का √2 अपॉन का ये √2 तो 2 बन जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, तो 2 + √2/4 आएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा 3। अब देखो ये ना यहाँ पे एसएससी ने गलत आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर 2 + √3/2 नहीं आएगा, 2 + √3/4 आएगा, ठीक है। और ये आप क्वेश्चन आईडी भी नोट कर लो अगर आप देखना चाहो, तो ये क्वेश्चन आईडी का एसएससी ने गलत आंसर दिया है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सी है ये। कलर चेंज करके दिखाता हूँ एक बार, देखो ये आपकी क्वेश्चन आईडी है, देख लेना आप 7 मार्च शिफ्ट 2 में, ये आपकी क्वेश्चन आईडी है 81616169 ठीक है। ये क्वेश्चन आईडी है आपकी, पेपर है आपका 7 मार्च शिफ्ट 2 2020 का, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन पेपर में भी बाद में चेक कर सकते हो कि ये क्या है, एसएससी ने क्या है अभी रॉन्ग आंसर की दे दी है इसकी। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 किया है उनको ज़रूर नंबर मिलेंगे, जिन्होंने नहीं किया है उनके तो भैया कट जाएंगे। अगर आपने 1 किया है अभी आपको नंबर मिल गए हैं तो आपके यहाँ पे गलत होके आ जाएंगे, ठीक है। तो नोट कर लेना, ये आप चेक कर सकते हो, ये वाली क्वेश्चन आईडी का आपका जो है क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नोट कर लो, ये आपको अगर देखना है तो देख लो, ये वाली आपकी क्वेश्चन आईडी, ठीक। आगे बढ़ता हूँ, पॉज करके देख लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है अपने पास में, अनु स्पेंड्स 68% ऑफ हर मंथली इनकम। तो अब इनकम क्या होती है, ये इनकम है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ही तो होता है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। जो भी आप एक्सपेंडिचर करोगे उसके बाद जो सेविंग होगी वही मिला के तो आपकी इनकम थी, ठीक है। अब उसकी मंथली इनकम बढ़ गई 20%, तो लेट्स से अगर मेरी टोटल इनकम 100 थी और टोटल एक्सपेंडिचर मेरा, अब देखेंगे वो आगे की चीज़ है, टोटल इनकम मेरी 100 है, एक्सपेंडिचर उसका क्या है 68% वो स्पेंड कर देती है, तो ये 68 है, बचना तो यहाँ पे मेरा बचेगा 32, ठीक है। 32 मेरी सेविंग्स हो रही हैं। अब क्या है 20% इसकी इंक्रीज़ हो गई क्या सेविंग, अब इनकम, तो ये तो +20 हो गई इनकम, ठीक है। इसके बाद में एक्सपेंडिचर के साथ क्या हुआ है पता नहीं है, और आपकी सेविंग बढ़ गई है 9 राइट 3/8, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना, अब सेविंग में क्या हुआ आपका 9, वेट अ सेकेंड, ये आपका हो गया 75/8% का इंक्रीमेंट हो गया। तो देखो 75/8% कितना होता है, 75/8% अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये होता है 3/32, ठीक है। तो 32 का 3/32 कितना हो जाएगा, 32 इंटू में 3/32, 32 से 32 कैंसिल, यानी कि 3 तो उसकी सेविंग बढ़ गई, 3 उसकी हो गई सेविंग ज़्यादा। अब अगर 20 आपकी ज़्यादा इनकम हुई है जिसमें कि 3 आपकी सेविंग में जा रहा है, तो बाकी का बचा 17 जाएगा आपका कहाँ पे, एक्सपेंडिचर में। और 17 कितना परसेंटेज होता है 68 का, तो 17/68 इंटू में 100। बात समझ में आ रही है कि नहीं, हाँ भाई। चलो अब देखो ये 17 से जाएगा 4 टाइम्स और ये जाएगा 4 से 25 टाइम्स, तो आपका 25% जो है इंक्रीमेंट निकल के आ रहा है एक्सपेंडिचर का। बात समझ में आई मेरी, मैंने क्या किया एक बार फिर से बता देता हूँ अच्छे से। देखो ये अपनी इनकम थी, इंक्रीमेंट हुआ 20% यानी कि +20 हो गई। सेविंग में अपना क्या था, ये देखो सेविंग में अपना 32 थी पहले सेविंग, अब क्या हुआ उसमें 3/32 से इंक्रीमेंट हुआ, 3/32 से हुआ, यानी कि 32 का 3/32 होता है आपका 3, तो 3 से इंक्रीमेंट हो गया सेविंग में। अब +20 में +3 तो जा रही है सेविंग, तो बची हुई 17 क्या आपकी हो गई, तो +17 तो हो गई एक्सपेंडिचर। अगर इसका परसेंटेज निकालना चाहूँ तो 17 68 का कितना परसेंटेज है, 25% है। क्लियर है, तो अपना ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो भाई।
तो अब अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इफ़ द पैरामीटर ऑफ अ सर्टेन रेक्टेंगल इज़ 50 यूनिट्स एंड एरिया इज़ 150 स्क्वायर यूनिट्स, देन हाउ मैनी यूनिट्स इज़ द लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड। ठीक है, अब हमारे पास में एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसका हमें पैरामीटर गिवन है। तो सबसे पहली बात, पैरामीटर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 50 है, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ कितना है अपने पास में? 25 है। क्लियर है। एंड अपने पास में एरिया दे रखा है 150, यानी कि एल इंटू बी कितना दे रखा है अपने को? 150 दे रखा है। ठीक है, तो अब एक बात समझना मेरी यहाँ पर ध्यान से, कि अगर एल प्लस बी मेरा 25 है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करो, तो वो हमें नहीं करना है एग्जाम में। अब हमें देखना है ऑप्शंस को। इसमें हमें शॉर्टर साइड देखनी है, तो शॉर्टर साइड उसने बोला 15 हो सकती है क्या? हम यहाँ पे एल को 15 रख के देखेंगे। शॉर्टर साइड अपनी ब्रेथ है ना, तो ब्रेथ को हम 15 रख के देखेंगे, और लेंथ को लेट से एल माना है, तो यहाँ पे अपना लेंथ कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, तो लेंथ इक्वल टू 10 आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है उसने? छोटी वाले की हमें साइड लेंथ निकालनी थी। तो हमारा 10 तो छोटा आ रहा है ना 15 से, और हमने 15 और 10 को इंटू करके देखा तो ये 150 भी दे रहा है। इसका मतलब कि छोटा वाला लेंथ अपना यहाँ पे 10 होगा, 15 तो नहीं होगा। ये काट दिया। और 12 अगर आप यहाँ पे रखोगे तो बी आएगा 13, और 12 इंटू 13 150 नहीं होता है, फटाफट से इसे काट दो। 10 रख के देखा तो भैया हाँ 10 एल इक्वल टू में, अगर आप ये हटा देता हूँ मैं एक बार, देखो रब कर देता हूँ इसे। अब देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर b इक्वल टू में 10 रखता हूँ, छोटी वाली मेरी ब्रेथ है ना, तो देखो अगर मैं छोटी वाली अपनी ब्रेथ को लेट से 10 रखता हूँ तो लेंथ कितना आ जाएगा मेरा? 15 आ जाएगा, और 15 इंटू 10 150 होता है। तो क्लियर सी बात है, सबसे छोटी भी है और इसकी वैल्यू 10 भी आ सकती है। तो बस इन तीनों ऑप्शन में यही आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट हो रहा है, और ये आपका ये ऑप्शन सही भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए आपको एग्जाम में ना, आपका जो बेस्ट पॉसिबल वे है ना, वो आपको एग्जाम में अपना देखना है कि मेरा बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, करेंगे हम फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 20 सबको समझ में आ गया? एग्जाम में आपको यही मेथड यूज़ करना है, ये नहीं कि आप बैठ जाओ यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लगाओगे? एल प्लस बी का होल स्क्वायर करके आप इक्वल टू में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो पहले, फिर एल माइनस बी का होल स्क्वायर निकालो, है ना। तो वैसे नहीं करना है, पहले आप एल माइनस बी निकालोगे, फिर आप इसमें ऐड करोगे, तो वहाँ से एक एल की वैल्यू आएगी, फिर बी की आएगी। तो आपको यहाँ पे कोई PhD नहीं करनी है, अपना क्वेश्चन का आंसर निकालना है फटाफट से। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 21 में, अब ये क्वेश्चन आप ज़रा ध्यान से समझेंगे सारे के सारे। देखो हमें क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, एक मैन है जिसने कि 2 वॉचेस को बाई किया, ए और बी वॉचेस हैं, और टोटल कॉस्ट है 800, यानी कि ए वाली जो वॉच है और बी वाली जो वॉच है, दोनों की कॉस्ट प्राइस का जो सम है ना वो 800 रुपीज़ है। सी पी है दोनों की, ये मिला के है ना कि एक की। ठीक है, अब ही सेल्स बोथ वॉचेस एट द सेम सेलिंग प्राइस, उसने क्या किया, दोनों वॉचेस को सेम सेलिंग प्राइस पर बेच दिया। ठीक है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 18% ऑन वॉच ए एंड इनकर्स अ लॉस ऑफ 22% ऑन वॉच बी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, लेट्स से ये मेरा सी है, ये मेरा एस है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ वॉच ए की। तो अगर मैं वॉच ए की बात करता हूँ तो मुझे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 18% का, यानी कि वो जो अगर 100 की तो उसकी सी थी, तो मुझे 118 मिल गया उसमें से, 118 की मैंने बेच दी, है ना। अभी क्या है, बी वाले की अगर मैं बी वाली वॉच की बात करता हूँ, लॉस हुआ है 22% का, यानी कि सी 100 है, और लॉस है 22 का, यानी कि हमने 78 में बेच दी है, 78 में मैंने बेच दी। ठीक है, अब एक बात समझना, अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, दोनों की एसपी सेम है, यानी कि ये जो एसपी है ना, ये तो सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें इंटू कर देते हैं 78 का ऊपर। अब मैंने ऊपर कर दिया 78 का इंटू, नीचे कर दिया 118 का इंटू। ठीक है, कैलकुलेशन देख के घबराना नहीं। अब देखो इसमें कैलकुलेशन में, अब इसका तो कोई काम नहीं है, मैंने एस पी इक्वल कर दी। अब यहाँ पे भी इंटू में क्या होगा, 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा, और यहाँ पर इंटू में क्या हो जाएगा, 118 हो जाएगा, 118 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया जो सेकंड वाले आपके बी वाली वॉच है उसकी सीपी हो जाएगी, ये आपकी ए वाली वॉच की सीपी हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ इन दोनों की टोटल सीपी कितनी होगी, देखो एसपी तो हमने इक्वल कर दिया, अब इससे में कोई लेना देना नहीं है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी नहीं है, नहीं तो आप सोचो कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी है भैया। अब देखो हमें ऐड क्या करना है, 78 इंटू 100, तो मैं क्या करता हूँ 100 तो कॉमन ले लेता हूँ, और अंदर आ जाएगा 78 प्लस का 118। ठीक है, अब ये छोटा मोटा एडिशन तो आपको करना ही पड़ेगा, 78 प्लस 118 कितना होता है, तो ये आ जाएगा आपका 100 इंटू 196। ठीक है, तो अपने हिसाब से जो सीपी निकल के आ रही है दोनों वॉचेस की, वो आ रही है 196 इंटू 100, और आपको क्वेश्चन में दे रखा है दोनों की जो सीपी है ना वो 800 रुपीज़ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, दूसरे पेन का यूज़ करके समझाता हूँ। देखो अगर मुझे यहाँ पे सीपी मेरी आ रही है 100 इंटू 196, इसकी वैल्यू कितनी है रुपीज़ में, तो भैया 800 रुपीज़ है इसकी वैल्यू। क्लियर है, हाँ कि नहीं? फटाफट से बोलेंगे हाँ कि नहीं। अब देखो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये अपना 100 से 100 तो काट दो,
वैल्यू 8 है तो 1 की कितनी हो जाएगी, 8/196 रुपीज़ हो जाएगी। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, सी पी ऑफ ए निकालता हूँ। सी पी ऑफ वॉच ए, सी पी ए वॉच की है तो मैंने यहाँ ए लगा दिया। अब देखो, अगर सी पी ऑफ ए वॉच है आपका 100 × 78 और 1 की वैल्यू है 8/196 तो क्या हो जाएगी आपकी 8/196 इंटू में किसने की निकालनी है हमको, 100 × 100 × 78 की निकालनी है। क्लियर है मेरी बात, समझ गए सारे के सारे कि नहीं समझ गए। हाँ भाई। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, ऐसे ये काट देता हूँ मैं 4 से, तो 4 2 जा 8 और 4 से जाएगा ये कितने टाइम, 4 और 4 9 जा 36। ठीक, तो ऊपर 2 × 78 × 100 ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 2 में 78 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा ये 156। तो 156 ये आ गया, 2 ज़ीरो और चिपकाओ और नीचे डाल दो 49। अब 49 से इसमें डिवाइड करेंगे, बहुत इजी है। 49 क्या होता है, 50 - 1 होता है, तो आप ऐसे क्या करेंगे, सीधा कर सकते हो। 49 देखो 50 से पहले कितने जाएगा, 50 से 3 टाइम्स जाएगा, यानी कि 49 से आप 3 टाइम्स करके देख लो तो कितना आएगा, ये 3 टाइम्स कर दिया मैंने तो आपका 49 3 जा 147, 147 करोगे तो 10 आएगा, फिर उधर से 109 आ जाएगा, एक ज़ीरो और आ जाएगी, अच्छा 90 आ जाएगा। ठीक है, 1 नहीं आएगा, 90 आएगा तो फिर 1 टाइम चला जाएगा। ठीक है, 1 टाइम जाएगा तो और आपका रिमाइंडर बचेगा कितना, 41। 41 में एक ज़ीरो आएगा, यानी कि 49 8 जा जाएगा, 49 8 जा 392, तो 318 फिर आएगा पॉइंट, और आपका ये 318.3 के समथिंग कहीं पे आंसर आ रहा होगा आपका सी पी ऑफ ए वॉच। ठीक है, तो फटाफट से हम ऑप्शन को देखते हैं। तो अपना ए वाले का 318 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर अपना 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको बी निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन तब भी मैं आपको बी निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, डोंट वरी। थोड़ा सा यहाँ की चीज़ें साफ़ कर देता हूँ, देखो ये हटा देता हूँ थोड़ा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी पी ऑफ बी निकाल लेंगे। सी पी ऑफ ए समझ में आ गया ना। और हाँ, ये जो कैलकुलेशन है ना, ये खुद से करनी है, ये नहीं कि आप यहाँ भागवत देख लो कैलकुलेशन और अपना आराम से। ठीक है, कैलकुलेशन खुद से ही करनी है, डिवाइड ये सारे। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना कैलकुलेशन की, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका हाथ जो है एकदम, आपको फिर हम अपने आप मन में करने लगोगे आप सारी कैलकुलेशंस। ठीक है, तो ये अब देखो, पी ऑफ बी निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना चाहिए था, 1 की वैल्यू कितनी आ गई थी मेरी, 8/196, तो 8/196 इंटू में बी वाले की सी पी कितनी थी, 100 इंटू कितनी थी भाई, 118 थी। ठीक है, 100 इंटू 118। ठीक है, अब ये मैं एक बार पूरा ही हटा देता हूँ। देखो, अब जो बी वाले की सी पी थी वो थी 100 × 118 और अपनी 1 की वैल्यू थी 8/196। क्लियर है, तो ये तो आ जाएगा 2/49 और 118 इंटू 2 करोगे इतना आ जाएगा, ये 118 इंटू 2 236 आ जाएगा। तो 236 00 अपन में 49, 49 से डिवाइड करो अब इसे। ये अपना पहले तो जाएगा 49, अगर 50 होता तो 4 टाइम्स चला जाता, तो ये भी 4 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा अपना, 40 रिमाइंडर बचेगा, तो 400 और मतलब 8 टाइम्स चला जाएगा 392, और 392 करोगे तो 80 आएगा, फिर 1 जाएगा तो 481 पॉइंट लगा दोगे। ये आपका चला जाएगा फिर 6 के समथिंग चला जाएगा, है ना, क्योंकि 56 जा होता है 30 और ये आपका रिमाइंडर आ रहा है 310, तो अपना ये पॉइंट के आगे 6 के आसपास चला जाएगा, तो 481.6 के आसपास बस ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको फटाफट से कैलकुलेशन कर लेनी है, ज़्यादा कुछ टफ कैलकुलेशन भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 किस किस को समझ में आया, हाँ बोलेंगे हाँ, जिनको नहीं आया कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि भैया नहीं आया समझ में, ये बात है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाए फटाफट से। अब देखो भैया, क्वेश्चन मेरे पास देखो यहाँ पे 22 में क्या गिवन है कि एक टेबल है जिसमें कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स दे रखी है आपको, जो 7 स्टूडेंट ने 6 डिफरेंट सब्जेक्ट में उनके परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए हैं। तो ध्यान रखना ये क्या है अपने, देखो अगर ये मैक्सिमम मार्क्स हैं, जैसे फिजिक्स की मैं बात करूँ यहाँ पे अपने 120 मैक्सिमम मार्क्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमें फिजिक्स ही देखना है। अगर मैक्सिमम मार्क्स आपके 120 हैं और अंकित ने स्कोर किया है 80 मार्क्स को, ठीक है, तो एक बात बताओ, 80 ये आपके मार्क्स हैं कि परसेंटेज है? आपको क्या दे रखा था यहाँ पे क्वेश्चन में? कभी कभी ना ये आपको क्वेश्चन है ना हमेशा ही पढ़ के देखना चाहिए कि यहाँ पे दे क्या रखा है। ये नहीं कि आप कभी कभी क्या करते हो कि कभी स्किप कर देते हो इसको, लेकिन ये सारे स्किप नहीं करने हैं, फटाफट से पढ़ना कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। अब ये क्या है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स दे रखे हैं, मतलब कि 80% मार्क्स आए हैं 120, मतलब उसके मार्क्स कितने होंगे, 120 इंटू में 120 का 80% है ना उसके नंबर, तो देखो कितने हैं, 120 इंटू में 80/100, मतलब कि 0 से 0 ये 0 0 ये 12 8 जा 96, मतलब कि अंकित के हैं टोटल 96 मार्क्स।
अगर यानी कितना हो जाएगा ये आपका, तो 108 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आपका हो क्या रहा है, ये जितने भी आपके लिखे हुए हैं, अब बात समझना मेरी, ये देखो अब मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ यहाँ पर क्या बात है कि उसने हमसे पूछा है एवरेज मार्क्स हम बता दें, यानी कि उसने हमसे एवरेज पूछा है, किसका, मार्क्स का एवरेज पूछा है। तो सबसे पहले टोटल मार्क्स होंगे कितने, इन सारे के साथ में हमको क्या करना पड़ेगा, 120 इंटू में जितने भी नंबर आए हैं ना, चाहे आपके पहली बार में 80 आए हो, 90 आए हो, 70 आए हो, यहाँ पे आपका वो नंबर आएगा और अपॉन में 100 आएगा। ये आपका के साथ होगा कि नहीं होगा। तो मैं अलग अलग निकालने से बढ़िया हूँ कि इन सब के साथ क्या कर रहा हूँ मैं, देखना। अपने को एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए, है ना। एग्ज़ाम में ये नहीं कि आप पूरा उठा के करे हो। अब देखो, अब देखो क्या है, ये मैंने क्या किया, 120 अपॉन 100 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर क्या बचा, अब टोटल अगर मैं देखूँ तो 80 प्लस में 90 प्लस में 70 प्लस में अपना कितना है ये 80 अगेन, प्लस में 65, तो प्लस में इधर 65 है। ठीक है, फिर प्लस में अपना कितना 85, तो प्लस में 85 आ गया, फिर प्लस में 50, तो ये प्लस में 50 आ गया। ठीक है, अब इनका क्या है, एवरेज निकालना है, तो इसके अपॉन में मैं क्या कर दूंगा, 7 और कर दूंगा। ठीक है, तो एवरेज हो जाएगा टोटल 7 लोगों का। अब ये क्या है, 2 से ये जाएगा 6 टाइम्स, ये जाएगा 5 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा 6/5, तो ऐसा हो जाएगा इंटू में, अब इन्हें ऐड करेंगे, 80 प्लस 90 170, ये 240 हो गया, ये कितना हो जाएगा अपना 240, प्लस में अगर 60 कर दूँ तो ये हो जाएगा 300, 300 और 300 ये यहाँ से निकल के आएगा, तो 50 ये हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसमें से 30 निकाल लूँ तो 500 बच जाएगा, मतलब 500 आ जाएगा, और फिर इसका 20 और निकाल के इसमें ऐड कर दो 520। ठीक है, तो 520 ये हो जाएगा अपॉन में 7। क्लियर है। तो अब देखो ये 5 से मैं काटता हूँ, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, जीरो बीच में आ जाएगा, तो 104, यानी कि 6 इंटू में 104 करोगे तो 24 ये और अपना ये 6, तो 624 अपॉन का 7 आ जाएगा एवरेज। तो कितना निकल के आएगा, 7 से आप कितने टाइम्स काटोगे, 7 8 जा 56 और 64 बचेगा, तो 7 9 सा होता है आपका कितना 63, 1 आ जाएगा, तो 89.1 के आसपास आएगा। तो देख लो भैया 89.1 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। बस ध्यान ये देना था कि आपको क्वेश्चन में परसेंटेज दे रखी है, आपको उसके मार्क्स का निकालना है। काफ़ी सारे बच्चे इसको गलत करके आए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहली लाइन तो पढ़ी नहीं होगी। तो खैर ये क्वेश्चन आपको समझ के रखना है कि आपको डीआई में कभी भी ऐसे नहीं कि आप अपने मन से उठा के करने लगो, पहले पढ़ो कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। ठीक, खैर क्वेश्चन नंबर 22 पे चल रहे हैं। किसी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पर, 23 पर। ठीक है, 22 तो अपना यही वाला था, डीआई वाला, 22 ही था ना ये, वेट अ सेकेंड, हाँ 22 ये था। अब देखो 23 देख रहे हैं। अब देखो क्या बोल रहे हैं, 13 ईयर्स अ फिक्स्ड सम डबल्स एट एस आई, वॉट विल बी द इंटरेस्ट रेट पर ईयर। अच्छा जी, अब लेट से आपका 100 रुपीज़ का एक सम है, प्रिंसिपल आपका 100 रुपीज़ है, ये क्या हो जाता है डबल 13 ईयर्स में। अब ये क्या हो गया, डबल हो गया, यानी कि अब 200 हो गया होगा। मतलब उसे ऐसा ही कितना मिल गया इन दोनों के बीच में, 100 रुपीज़ का ऐसा ही मिल गया। कितने ईयर्स में मिला ये 100 रुपीज़ का ऐसा ही, 13 ईयर्स में मिला। ठीक है, अब वो पूछ क्या रहा है, इंटरेस्ट रेट पूछ रहा है। अब भैया एसआई में तो सारा इक्वल इक्वल होता है, अगर उसे 13 ईयर्स में 100 रुपीज़ मिला है तो 1 ईयर में कितना मिला होगा, 1 ईयर में उसे मिला होगा 100/13 रुपीज़। क्लियर है कि नहीं है। तो 1 ईयर का जो आपका एसआई होता है वही आपकी यहाँ पे रेट निकल के आएगी, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल क्या लिया हुआ है, 100 लिया हुआ है। खैर मैं आपको दिखा देता हूँ 1 ईयर में उसे कितना मिला है। देखो 13 से आपका ये कितने टाइम चला जाएगा, 13 से 7 जा जाएगा 91, 91 से फिर 9 बचेगा तो पॉइंट लगा दो, फिर आपका आ जाएगा 6, तो 7.6। अच्छा ठीक है, चलो आगे आपका ये फिर से 9 टाइम्स चला जाएगा, तो 7 पॉइंट का 6 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, अब ये 7 पॉइंट इंटरेस्ट है, तो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, 1 ईयर का इंटरेस्ट अपॉन में जो आपका प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल मैंने 100 माना था, इंटू 100 कर दो, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये आपकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। तो रेट परसेंटेज क्या हो जाएगी, 7.69। नहीं तो आप यहाँ पे भी सीधा समझ सकते थे, जिनको समझ में नहीं आया तो मैंने ऐसे सभी समझा दिया। ठीक है, नहीं तो आपका 100 कभी भी प्रिंसिपल होता है तो जो 1 ईयर की चीज़ निकल के आती है वही आपकी रेट हो जाती है। क्लियर है ऐसा ही। तो क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। और ये सारी कैलकुलेशंस आपको एक बार खुद से घर पे बैठ के करनी है, और ये क्वेश्चन खुद से लगाना है। समझ गया कि नहीं समझ गए, ये खुद से क्वेश्चन करना है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। अब देखो ये ना मैंने आपको हर क्वेश्चन के नीचे पीडीएफ में क्या किया है, क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं, और ये आपको जैसे ही पेपर आपका पास में आ जाएगा ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, सो दैट आप फटाफट से
रिवीजन और कर लो, लेकिन तब तक आपको ये कॉपी में लिखने हैं सारे क्वेश्चंस। जब तक हाथ से निकालोगे नहीं चीज़ें तब तक समझ में आएंगी नहीं। क्लियर सी बात है, सुनने में थोड़ी बुरी लगेगी लेकिन बात यही है। इसलिए ज़्यादातर लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। वो क्या करते हैं, रामायण से सुन लेते हैं, सोचते हैं कि हाँ भाई मुझे तो बहुत कुछ आ गया, लेकिन जब तक हाथ से निकालोगे नहीं तब तक आपका होगा नहीं। ठीक, चलो अब क्या है, ए बी इज़ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब ये है एक सर्कल, क्लियर है, इसमें एक डायमीटर ए बी है, तो ये लो भैया ए बी भी बना दिया मैंने। अब क्या बोल रहा है, ए बी को टेंजेंट एट अ पॉइंट सी ऑन द सर्कल मीट्स ए बी प्रोड्यूस्ड एट किया। अच्छा, अब ये मैंने ए बी को प्रोड्यूस करा और यहाँ से एक टेंजेंट डाल दी, ये पॉइंट सी पे आई है टेंजेंट, और ये बी है और ये आपका क्यू है। ठीक, कह रहा है कि एंगल सी ए बी, एंगल आपका सी ए बी, ये जो एंगल है ना ये है अपना 42 डिग्री। क्लियर है, पूछ रहा है एंगल सी क्यू ए, सी क्यू ए। अच्छा, अगर मेरा सेंटर ये है, सेंटर कितना है सर्कल का, सेंटर से मैं रेडियस डालता हूँ कभी भी टेंजेंट के ऊपर, तो वो कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये कितना हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर है, अब ये क्या है, ओ ए रेडियस है कि नहीं है, और ये जो ओ सी है वो भी रेडियस है, यानी कि इक्वल है। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल मतलब कि उसके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल। तो अगर ये वाला एंगल 42 डिग्री तो इसके अपोजिट एंगल ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 42 डिग्री हो जाएगा। हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, हाँ भाई। चलो, अब मैं कभी पूछता हूँ हाँ कि नहीं तो क्या बोलना है, हाँ या नहीं, जो भी आंसर है जहाँ पे बैठे हो वहाँ से बोलना है। क्लियर है बात। अब ये हो गया 90 डिग्री, अब ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये पूरा अगर मैं एंगल बोलूँ आपसे ए सी क्यू, ये एंगल ए सी क्यू कितना हो जाएगा आपका। हाँ भाई, ऐड कर दो इसमें फटाफट से, कितना हो जाएगा, 90 + 30, 90 + 42, 132 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये 132 हो गया, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, थोड़ा सा देखेंगे किसको, इस ट्राइंगल को देखना है। ये जो ट्राइंगल है आपका एंगल ए क्यू सी, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल है ये आपका ए क्यू सी। इसमें ये वाला एंगल 42 डिग्री है, ये वाला एंगल आपका 132 डिग्री है, तो एंगल सी क्यू ए कितना हो जाएगा, ये 180 अपना 180 में से माइनस कर देंगे, क्या 180 माइनस का 132 और माइनस का 42। क्लियर है, 76 अपना 180 से आप 176 माइनस कर दोगे कितना बचेगा, सॉरी 174 आएगा, है ना। 174 माइनस कर दोगे कितना बचेगा, 6 डिग्री बचेगा, तो 6 डिग्री अपना आंसर हो जाएगा। कितना है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आ रही हैं सारी चीज़ें तो सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलें क्वेश्चन नंबर 25 आते हैं भाई। ये देखो, आपको उसका भी मैंने सॉल्यूशन दिया। पास है x³ + y³ + z³ - 3xyz। इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, कितनी बार बताया, आप देखो इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट लिखता हूँ, x + y + z, ठीक है, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x + y + z, इसका होल स्क्वायर, ये है आपका दूसरे ब्रैकेट के अंदर काम चल रहा है, -3, फिर आता है आपका xy + yz + zx। ठीक है, ये फॉर्मूला याद है ना सबको, अगर याद नहीं है तो भैया याद कर लो, ये मैं आपको कम से कम 20 से 25 टाइम्स बता चुका हूँ ये फॉर्मूला, ठीक है। खैर, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, x + y + z की वैल्यू डालते हैं 10, फिर अंदर क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर यानी 100, माइनस का 3 इंटू में एक्स वाई जेड, यानी कि ये कितना हो जाएगा 15, 3 इंटू 15 कितना 45। अब भैया 100 में से 45 माइनस करो कितना आएगा, 55 आएगा। 55 इंटू 10 कर दोगे 550 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पे फिट बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या बात भैया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया क्वेश्चन। अगर समझ में आ गया है तो सारे बच्चे क्या करेंगे, लाइक ज़रूर करें सेशन को। अगर आपको अच्छा लगा है, कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिली हैं, अगर पूरी चीज़ समझ में आ गई हैं तो लाइक करें। अगर कोई आपके ऊपर डाउट रह गया है तो फिर वो कमेंट करके बताएं, ये सर डाउट रह गया, ये चीज़ समझ नहीं आई, और आप क्या न्यू देखना चाहते हैं, कैसे कैसे हम इसको और इवॉल्व कर सकते हैं, आप वो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके देन गाइस, यहीं पे मैं क्या करता हूँ, अपना सेशन को रैप अप करता हूँ, और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, सो दैट वो भी अपना ये सेशन देख पाएँ एंड हमारी फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो पाए, ठीक है। तो ओके देन गाइस, यहाँ पे रैप अप करता हूँ, अपना ध्यान रखें, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।